नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की दुआ से हम भी एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो चलिए आज नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं नए दिन के साथ। आज के दिन में कुछ खास है क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने बिहारी जी के घर वृंदावन और वहाँ से आपको नया ब्लॉग दिखाएंगे। और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए अपना और अपना प्यार देते रहिए। नमस्ते दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं बाकी बिहारी जी वृंदावन, जो हमारे बिहारी जी का घर है, तो उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो पहले हम जाएंगे गोवर्धन जी, उसके बाद जाएंगे बाकी बिहारी जी। तो अभी मैं घर से निकला हूँ और मैं जाऊँगा करनाल बाईपास। वहाँ पे जो दोस्त लोग हैं जिनकी अपनी गाड़ी है वो वहीं पे मिलेंगे और मैं पहुँच चुका हूँ बाईपास। और यहीं पे दोस्त लोग आएंगे, वो नरेला से आते हैं, तो उनकी गाड़ी में फिर हम आगे जाएंगे। पिंटू भाई पता क्या हुआ, बाइक नहीं दी, कम से कम 15 दिन 20 दिन वो पैदल गया कई किलोमीटर पर्ची लाने। आज के टाइम में कौन पैदल चला जाएगा बता दो पिंटू भाई। 11 बजे रात तक, 2 बजे रात तक, 2-3 बजे उसको घर छोड़ने जाता थी। तो तुम्हें दिख रहा वो सही, ये ऐसे सूख के काटा होगा टेंशन में, बिल्कुल जैसे मर रोटी नहीं खाई जा रही इससे। तो पिंटू भाई माल दिलाओ बढ़िया थर्मल का माल। देखो भैया, एक आएगा 22 लीटर का, उसमें क्या आता है, रिको कंपनी का माल है। उस टाइम भी आए होंगे, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ उसको। खुला पूरा खुला, आज भी पड़ी होगी कहीं कोने में बहन जो पट्टे। वापसी नहीं दी है। मैं नया आया ही था उस टाइम, तू कह रहा मेरा माल ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है, कोई टाइम तुम्हारा नहीं है। उसने हम तो जबरदस्ती, मैं तो भैया 30 किलो माल लिया, मैं कहा 2-3 पट्टियां दे दो एक बार सैंपल, उसी में गड़बड़ कर दी साले ने। मैं तो सीधा कहता हूँ कि अपना स्टैंप मार लो जी, उसके बाद मैं पार्टी को दूंगा तो अपना स्टैंप मार के दूंगा। अब हम निकल गए हैं गड़बड़ रहा तो आपको यमुना एक्सप्रेस की तरफ। और ये जो सामने रोड दिख रहा है ये सीधा चलेगा ग्रेटर नोएडा और ये लेफ्ट में चलेगा यमुना एक्सप्रेस है। यहीं से यमुना एक्सप्रेस शुरू होती है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और 1.5 घंटा लगेगा हमें गोवर्धन जी पहुँचने में। मैं आपको फोटो भेज देता हूँ, आपका माल बन 2-3 पेटियां तो रेडी थी, तो भेज देता हूँ मैं अभी, रुको। आपका माल बन रहा है, मैं जब बोला है तो बोला है सर, निकालूंगा आपका माल है। एक बर्गर बहुत भारी पड़ गया। ऐसे कहेगा कि 4 लाख लगा के 40-50 हजार रुपए महीने कमा लेंगे कि नहीं। कहेगा, पता क्या कहेगा, अगर एक कंटेनर उतार लूं, मान लो 50 टन का ऑर्डर ले लूं, मान लो कर रहा हूँ, एक दिन गया गैस भरवाने, वो जो सीएनजी की नहीं किट पास करवाते हैं, भरवाने गया, उसे सीधा कह रहा है कितने का लगता है पूरा सेटअप। मेरे से कह रहा संदीप भाई प्रॉफिट इसी में बहन चो। मगा अभी तू पेपर करा था, कह रहा छोड़ो ना बहन चो। फिर एक दिन क्या आया, कह रहा नहीं धंधा समझ में आ गया। मगा क्या, कह रहा बकरी पालूंगा बहन चो। कह रहा भाई साहब एक बकरी बहन चो,
नहीं, बोला कि एक बकरी मैंने पूछा 200 मारी है, कह रहा यही बड़ी, इससे बड़ी होते 5000 में बिक रही है, फिर काटने में जब भैंसो मगर काटेगा नहीं, बेच दूं वो काटेगा ना, अपना तो काम बस बड़ी कर करके बेचना है। मैं चूते इसकी मालिश करेगा, बड़ी करेगा भैंसो, वो तो टाइम पे ही बड़ी होगी। बकरी का धंधा मेरे से बता रहा था, कह रहा भेड़ बकरी का करो, मैं से बोला अच्छा कर लो एक नंबर। आप लोग है ना तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे दी 2000 के 4000 मैं लूंगा ही नहीं, अब तो मैं भी आकर जाता हूँ, मैं भी आपसे भाव नहीं मिलता 4 लाख में और क्या। अरे नहीं यार कल मेरे से कह रहा तुम्हें किसी ने भड़का भाई साहब, आपने किसी ने भड़का दिया, मैं दूध पी रहा हूँ, मैं बता क्या और ये सामने है जो ये टिकटे से, तो उनके साथ पहली बार जा रहा बबलू भाई, उसके बगल में पिंटू भाई, फिर ये ब्राउन कलर की टी शर्ट में जो वो है पूरी भाई। इनके साथ तो जाता रहता हूँ और इनको तो आपने पहले भी देखा होगा। और अब आएंगे हमारे संदीप भाई की गाड़ी में हम जाते हैं, ये नरेला करेगा फिर पकड़ा गया था मैं तो आज 6-7 बजे तक तुम ही सोचो ना बहन, जो कोई ऐसे करोगे यार चूतिया को, तो कहते ना वो जैसे वो बुरी नजर वाली। अगले एक दिन आग लगी, अगले दिन उसका हैंडल टूट गया भाई साहब। शनिवार को नींबू मिर्ची टंगवा दिया करो। अरे इन्हीं को टांग दूंगा एक दिन में गेट के सामने तोता बना के। अब हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन जी, वहाँ पे पार्किंग में लगाएंगे और वहाँ से कम 1.5-2 किलोमीटर है जहाँ पे गोवर्धन जी की परिक्रमा शुरू होती है। गिरिराज जी जहाँ पे विराजमान है, यहाँ पे पार्किंग लगाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे पैदल 1 किलोमीटर और फिर वहाँ से परिक्रमा शुरू करेंगे जो 21 किलोमीटर की है। पहले नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर परिक्रमा शुरू करेंगे रात शाम का खाना। दाल फटाफट पलट दे फटाफट। अब हम पहुंच चुके हैं दान घाटी। जो सामने दिख रहे हैं ये है दान घाटी और सामने जो लड़ियां ऊपर नीचे कर रहे हैं वो है गिरिराज जी मंदिर और यहीं से ही छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा शुरू होती है। तो यहीं से हम परिक्रमा शुरू करेंगे। अगर आप कभी भी गिरिराज जी आए या गोवर्धन जी आए तो यहीं आना पड़ेगा आपको और यहीं से गिरिराज जी के दर्शन करने पड़ेंगे। फिर यहाँ से आप रात को अपनी परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। एक रह गई 12 किलोमीटर वाली। तो परिक्रमा की दे रहे हैं। आप वो डंडा ले लो।
वो इससे सही बनेगा। मतलब तुम उनको कुछ समझ नहीं रहा। हम ऐसे रिक्शे बैठते निकल जाते, दोनों रिक्शा फटाक से करके आके मतलब अपने शरीर को कष्ट देना बंद कर दिया। अब हम निकल चुके हैं बड़ी परिक्रमा में, और जो हमारे राइट साइड में है वो गोवर्धन जी पर्वत है, और लेफ्ट साइड में अब रोड के इधर पूरी बस्ती बस चुकी है। तो उधर पैदल नंगे पैर ही यात्रा करना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं जो गोवर्धन जी हैं वो भगवान साक्षात विष्णु भगवान जी के अवतार हैं, तो इसलिए उन्हें उनके ऊपर जूते लेकर नहीं चलते। तो सभी लोग भक्त जो होते हैं वो बिना चप्पल और उसके चलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रिक्शे में भी जाते हैं, जो जा नहीं सकते, पर असली मज़ा तभी आता है जब आप 21 किलोमीटर की पैदल यात्रा करो, और अंत में जो थकान लगती है वही अच्छी अनुभूति प्रदान करती है। तो आप भी चाहें तो अगर आपके पास ना बल है तो ज़रूर पैदल यात्रा करें, रिक्शा में करने का मज़ा नहीं है। तो जब भी जाएं तो पैदल यात्रा करें। जय गिरिराज जी। हेलो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं, सामने परिक्रमा मार्ग है, सीधा चली गई परिक्रमा मार्ग, और अब हम आ गए हैं अंदर। और ये अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ अंदर अभी दर्शन तो नहीं होंगे उनके, क्योंकि वो सुबह 5 बजे के बाद ही उनके कपाट खुलते हैं, पर बाहर माथा टेक कर जरूर आएंगे, तो आपको भी बाहर से ही दर्शन करने पड़ेंगे। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो सबसे बड़ा मंदिर राजस्थान में है। तो यहाँ पे वो शयन करने आया करते थे, इसलिए यहाँ पे भी उनका मंदिर है। और जब हम गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं तो ये परिक्रमा घूमते घूमते थोड़ा बहुत राजस्थान में भी चली जाती है, और हम बॉर्डर के उस पार भी चले जाते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, बॉर्डर जैसा कुछ नहीं है, वहाँ पे है परिक्रमा का वही मार्ग हो। नीचे से पतली करके ऊपर बढ़ा, बोला कि लंबी होगी। अब हम पहुंच चुके हैं मुखारबिंद। बड़ी परिक्रमा है, इसमें आगे जाके मुखारबिंद आते हैं, यहाँ गिरिराज जी साक्षात दर्शन देते हैं। जो गोवर्धन जी में परिक्रमा है, इस परिक्रमा में 3 जगह गिरिराज जी महाराज जी विराजमान है। एक तो गिरिराज जी में विराजमान है, एक आपके मुखार बिंदु में है, और तीसरा आपका मानसी गंगा में विराजमान है। तो जो उनकी शिलाएं हैं वो इन तीनों जगहों में विराजमान है, मुखार बिंदु, मानसी गंगा और गिरिराज जी महाराज। यही गोवर्धन जी की असली शिला है। अब हम पहुंच चुके हैं मानसी गंगा,
और ये अंतिम पड़ाव है। इसके बाद सीधा हम गिरिराज जी महाराज जी आएंगे। यहाँ पे स्नान करते हैं भक्त लोग, और मानसी गंगा में स्नान करके और फिर गिरिराज जी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा सुकून मिलता है गिरिराज जी के दर्शन करके मानसी गंगा में, और उसके बाद सीधा दूध अर्पण करके सीधा हम जाएंगे गिरिराज जी महाराज। जो रात का श्रृंगार था गिरिराज जी महाराज जी का, वो अभी स्नान कर रहे हैं। स्नान करके फिर वो दर्शन देंगे और भक्त जो वो दूध अर्पण करेंगे। तो रात का श्रृंगार उनको नहला नुला के इनको गिरिराज जी वाला। हाँ, डंडा दिखाया था गार्ड। अरे प्रदीप भाई, इस दिन न्यूज आएगी ब्लॉगर को बहुत बेरहमी से पीटा गया। ब्लॉगर को बहुत बेरहमी से पीटा गया। इन्हीं की वीडियो कोई और बना के डाल रहा है। इनकी बना के फिर ये कह रहे हैं मैं कंप्लेन करूंगा, ये अपने पे डाल रहे हैं। गलत हुआ है, मेरे पे डालती है। देवस्थान पे मेरे साथ गलत हुआ है। भाई से कंफ्यूज है मैं बहुत ज्यादा। कैसे यार पकड़वा के बैठा आराम से। सर इसको पता चला तीसरे स्टेज में गलत पहुंच चुके हैं वृंदावन। ये सामने दिख रहा है, और जैसे इस गेट के अंदर जाएंगे तो वृंदावन में दर्शन शुरू हो जाएंगे। और ये सामने आपको दिख रहा है प्रेम मंदिर है। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर हैं वहाँ पे, पर हम सीधा जाएंगे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो सीधा वहाँ चलते हैं पहले। भगवान डायरेक्ट थोड़ी बुला रहे हैं। लाइट का सिस्टम बढ़िया है। अरे भाई हट जाओ यार, इतनी सीधा। अरे हमें भी नंबर इंश्योरेंस है ना? ठाकुर जी से डायरेक्ट कृपा हो जाएगी। इंश्योरेंस है। हाँ? इंश्योरेंस है, लेकिन यार मर्डर हो जाएगा। हाथ पकड़ लो, खो जाओ या अरे यार तुम सरों से फोड़ दो, फिर वीडियो बनाता। मेरी आँख फोड़ देते मैंने पीछे लगा रखा, मैं इधर पीछे मुड़ के देखने लगा। ही तो याद है रे, धुल जाएंगे। आगे बाबा आओ, चलो राधे 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 राधे, जय श्री राधे। पहुंच चुके हैं अपने बिहारी जी के भवन में, और यहाँ पे प्रसाद लेकर फिर हम जाएंगे अंदर। ये अंदर भी पहुंच चुके हैं, और सीधा सामने बिहारी जी अपने पालकी में, फूल पालकी में विराजमान है। तो वहाँ पे बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। सिस्टम सही नहीं है, कैमरा भी अलाउ नहीं है अंदर ले जाना।
भाई आगे भी जाना मैं बरसाना। तो कल तक इंतजार करोगे फिर तो आगे। पहुंच चुके स्नेह बिहारी। वहाँ पे भी अच्छा मंदिर है ये स्नेह बिहारी का। तो भव्य मंदिर है, लोगों को ले वहाँ बुलाते हैं और दर्शन कराते हैं वहाँ पे। तो नमस्ते दोस्तों, तो कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, यार दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।